दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा बीते हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट में बोला था कि अमेरिका इतना भी खास नहीं है जो हम अमेरिका की हर बात माने। हमें भी अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। इस बात से फ्रांस ने ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी थी कि हम अमेरिका के भले ही सहयोगी देश हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका की हर बात मानेंगे। अमेरिका की वजह से यूरोप उन लड़ाइयों में बेवजह फंस जाता है जिसका यूरोप से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। रशिया और यूक्रेन युद्ध अमेरिका का मुद्दा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी राजनीति के जरिए यूरोप को भी इस युद्ध में बेवजह में फंसाया है। रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से आज हमारे देश में तेल के लाले पड़े हुए हैं। ये सभी स्टेटमेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के लिए जारी की थी, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि अब अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से सभी देश परेशान होने लगे हैं। और आज जापान की तरफ से भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब हम इंडो रशियन वेपन खरीदने शुरू करने वाले हैं। साउथ चाइना सी को लेकर जापान और चाइना के बीच हमेशा ही टेंशनें चलती रहती हैं। जो चाइना की नेवी है वो जापान के बहुत से एरिया को अपना बताती है, और जब जापान की तरफ से चाइना की इस हरकत का विरोध किया जाता है तो उस कंडीशन में जापान के सामने चाइना अपनी नेवी उतार देता है। और अब जापान ने परेशान होकर अपने एक आइसलैंड का नाम भी चेंज कर लिया है। पहले इस आइसलैंड का नाम टोनाशो होता था, लेकिन अब जापान ने इसका नाम टोनाशो सेनकाकू कर दिया है। और जापान के इस कदम को देखते हुए चाइना की तरफ से जापान को धमकी दी गई है, और चाइना की तरफ से कहा गया है कि तुमने हमारे आइसलैंड का नाम कैसे बदल दिया। जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि फिलहाल जापान चाइना की दादागिरी से परेशान हो चुका है, और आज जापान को क्रूज मिसाइलों की कमी महसूस होनी शुरू हो चुकी है। जापान सुरक्षा के लिए हमेशा से ही अमेरिका के ऊपर निर्भर रहता है। अमेरिका जापान की सेफ्टी के लिए जापान से मोटा पैसा वसूल करता है, और अब इन सब चीजों से परेशान होकर जापान भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसको लेकर जापान के रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री ने जयशंकर प्रसाद जी से बातचीत की है। जापान का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल वो हथियार है जिसका तोड़ फिलहाल चाइना के पास नहीं है। साथ में जापान का ये भी मानना है कि फिलहाल हमें ऐसे ही हथियार की जरूरत है जिसका तोड़ चाइना के पास मौजूद ना हो। साथ में जापान भारत से इस बात को लेकर भी मांग कर रहा है कि जापान और भारत को मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें बनानी चाहिए, ताकि डिफेंस सेक्टर में दोनों ही देश ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप करें जिससे चाइना को हर जगह पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और आपके लिए आज का सवाल, क्या हमें जापान को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।